संग भेजो, मन में सोच करो तुम नाय, सुन गुरु बचन धीर धर के। दोनों भैया दए गहाय, निज माता से आज्ञा ले लो। विश्वामित्र ने कहा समझाए, अपनी माँ से आज्ञा ले लो। अपनी माँ से आज्ञा ले लो, मेरी बात सुनो धरि ध्यान। इतनी सुनकर राम लखन जी माता के है पास में जाए, पहुँच गए अपनी माँ के पास। माता को बतलायो जाए, मैया ने आशीर्वाद दियो अब। बेटा धन्य हो गई माए, जल्दी जाओ मुन के संग में। इनकी रक्षा करो तुम जाए, यज्ञ कराओ पूर्ण बेटा। मेरी बात सुनो धरि ध्यान, यज्ञ कराओ पूर्ण मेरे बेटा। छब निहार कर राम लखन के, मुनि बर हृदय रहे हरसाए। पावन कथा सुनावत जावे, विकट बनों में पहुँचे जाए। मुँह को फाड़ ताड़ का दौड़े, रघुबर देखे नयन पसार। मारो बाण गिरी धरती पर, हाहाकार रहो है छाए। मारो बाण गिरी धरती पर। सुनाए नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय के आल्हार ही सुनाए। गाय के गाथा नहीं सुनाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। मेरे भैया गुरु वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो तुरंत आज विश्वामित्र जी के पास में चल गए। विश्वामित्र जी के साथ में चलते चलते चले गए, और जब विश्वामित्र जी के साथ चले गए तो भगवान जी को बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं भी सुना रहे थे। लेकिन जब माताओं ने आज्ञा दिया था तो माताओं ने कहा था कि बेटा कभी नारी के ऊपर हाथ ना उठाना, नारी की तरफ गलत निगाह मत उठाना, ये बात हमेशा याद रखना। अब जब इतना कहा तो भगवान को ये बातें याद हैं। गुरु जी की सेवा करना, ये मानना कि आज से तुम्हारे माता पिता सब तुम्हारे गुरु जी हैं। जब तक मेरे पास रहे तब तक मैं रही, हम लोग रहे, लेकिन अब इनके पास रहोगे तो इनके बेटा हो। ऐसी शिक्षा देके भेजते। चलते चलते बिकट जंगल में पहुंच गए। ताड़का को देखा, बड़ा सा मुंह बा करके भगवान के सामने बड़ी जोर से चिल्ला के आया। और जैसे ताड़का को भगवान ने देखा, रे प्रभु, भगवान ने कहा कि प्रभु कि कहूं नाथ यह कौन पहाड़ा। हे महाराज, ये कारो कारो पहाड़ के जैसा क्या दिख रहा है? भगवान ने कहा मार मार राम, मारो। अरे यही तो ताड़का है, यहाँ को नाम ताड़का कहिए।
और मारो वेग देर ना करिए। हे राम, यही तो ताड़का है, जल्दी से इसको मारो, देर ना करो। भगवान ने तुरंत बाण को निकाला अपनी तरकस से, तुरंत घर खींच लिया। और जैसे भगवान ने तुरंत बाण उधर घुमाया, मैया की बात आ गई कि नारी के ऊपर हाथ न उठाना। भगवान जी तुरंत अपना बाण नीचे कर लिए, गुरुजी से बोले, गुरुजी नारी ऊपर नहीं हाथ उठा। महाराज सब कुछ है, नारी है ये तो ताड़का, नारी को हम थोड़ी ना मार सकते। भगवान ने कहा अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य हो राम, तुम्हारी सोच धन्य है, लेकिन एक बात मैं आपको गुरु होने के नाते बता रहा हूँ। जो नारी पाप करती है, अपने पति का सम्मान ना करे, मंदिरों पे गंदगी करे, मंदिरों को परेशान, मंदिरों को मतलब सबका अपमान करे, लड़ाई झगड़ा करे, किसी की इज्जत ना समझे और इधर उधर लड़ाई करे, मारपीट और ड्रिंक कर रही है, अपमान कर रही है, गलत कर रही है, सब कुछ करती है, उसको मारने से पाप नहीं लगता, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी, तुरंत बाण को उठाया, तान करके बाण खड़े थे, मारा, घसीट करके जा करके गिरा, लगा उसके यहीं पे। और जैसे सीने में बाण लगा, तुरंत धरती पर गिर गई उसके ताड़का। और जैसे ताड़का धरती पर गिरी मेरे भैया, भगवान ने कहा, गुरुजी आप करिए यज्ञ, मैं देख रहा हूं कौन आता है राक्षस आपको यज्ञ भंग करने के लिए। भगवान जी खड़े हुए, राम जी उधर खड़े बाण लिए, लक्ष्मण जी इधर खड़े, मामा मारीच आ गए। जब धुआं ऊपर उड़ा ना, और जैसे धुआं को देखा, धुआं को देखकर दौड़ करके राक्षस आए। जैसे राक्षस दौड़ करके आए मेरे भैया, राक्षसों को देख करके मामा मारीच को ऐसा बाण मारा कि मामा मारीच जाकर के उड़कर समुद्र के उस पार गिरा। और जब समुद्र के उस पार गिरा, सुबाहु आया, बहुत बड़े बड़े राक्षस आए, सबको भगवान ने मार दिया। अब राक्षस डर के मारे जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण, जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण, सबके सब भाग गए। यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान ने यज्ञ को पूर्ण करवा दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। और जब देवताओं ने पुष्पों की बारिश की और देवताओं के पुष्पों की बारिश हुई, बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन के बाद में गुरुजी सारी विद्याएं भगवान श्री राम लक्ष्मण को सिखाई, जितनी विद्याएं पता थी। भूख नहीं लग सकती, प्यास तक भी रोक सकते हैं भगवान, धूप नहीं लग सकती, सारी विद्याएं गुरुजी ने सिखाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गुरुजी ने ये एक बार नहीं कहा कि जाइए अब तो यज्ञ पूर्ण हो गई है, वापस चले जाओ। भगवान जी गुरुजी के पास रह रहे। राम जी सोच रहे भैया गुरुजी तो एको बार नहीं कह रहे कि अब वापस जाना चाहिए कि नहीं। गुरुजी तो तुरंत महाराज के सामने खड़े हुए। सुबाहु को अग्निबाण से जलाकर भस्म किया। राक्षसों के मरने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में कुछ दिनों तक रुके। विश्वामित्र जी कार्य करने के लिए लाए थे, वो तो